गिरेगा, 2-3 दिन के बाद ये सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कैमरा में एक गया हूँ, अभी थोड़ा मोबाइल से लाइव चल रहा है, बट इसका जो रिकॉर्डिंग होगा वो तुम्हारा फुल HD में होता है रिकॉर्डिंग, बट लाइव क्लास करीबन 3-4 दिन के बाद तुम देखना इसका क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। मतलब जो लाइट जो ये आ रहा है एकदम बहुत अच्छे से फील होगा। हाँ, उसके लिए कि मैंने एक दूसरा कैमरा ऑर्डर किया है। ठीक है, तो 2-3 दिन का ये बात है, बट मुझे लग रहा है विजिबल है थोड़ा बहुत ना, ठीक ठाक है ना। मुझे एक बार बोलो तो वीडियो साउंड ठीक ठाक है ना सबका? वीडियो साउंड सबको ठीक ठाक है ना? ठीक है। देखो आज का जो तुम लोगों का क्लास है ये तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, किसके? फर्स्ट सेमेस्टर का ना। फर्स्ट क्लास मतलब मैं मान लूंगा कि तुम लोग माने फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में तुम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, ये मान के मैं काम करूंगा। अच्छा ठीक है। देखो पहले मैं क्या डिस्कस करूंगा बोलो तो, पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टाइम ही होगा, धीरे धीरे तो जान पाओगे, जब मैं पढ़ाना चालू करूंगा धीरे धीरे टॉपिक्स को तब जान पाओगे। मैं थोड़ा बहुत जस्ट आउटलाइन दे रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है एंड क्या क्या बुक्स लेना है। अच्छा, मेनली मैं जो बुक फर्स्ट प्रेफरेंस होगा उसी को बोलूंगा, रेफरेंस जो बुक है वो मैं धीरे धीरे टॉपिक्स पढ़ाने के साथ साथ मैं बोलते जाऊंगा। एक साथ बहुत बुक बोल देंगे तो तुम लोगों को भी थोड़ा डर फील होगा कि सर इतना सारा बुक लेना पड़ेगा, बट जो बुक मेनली जरूरी है उसी को मैं पहले मेंशन करूंगा। ठीक है, तो देखो तुम लोगों के जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर हाँ सेमेस्टर 1। तो सेमेस्टर 1 में तुम लोगों का ऑनर्स में 2 पेपर है। 2 पेपर मीन्स एक है कोर कोर्स 1 एंड एक है कोर कोर्स 2। ठीक है, कोर कोर्स 1 एंड कोर कोर्स 2। कोर कोर्स 1 में क्या है? कोर कोर्स 1 में है 3 पार्ट। एक है तुम्हारा यहाँ पे 3 यूनिट होता है। अच्छा, एक यूनिट है यूनिट 1। अच्छा, एक होता है यूनिट 2 एंड एक होता है यूनिट 3। यूनिट 1 में सर क्या है? यूनिट 1 में है कैलकुलस। कैलकुलस में 2 पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, एक होता है क्या? डिफरेंशियल कैलकुलस। पहले डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद हम लोग आएंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में हम लोग 2 जगह पे हम लोग काम करेंगे, एक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, क्या बुक लेना है मैं बोल रहा हूँ। यूनिट 2 में तुम्हारा जो है वो है तुम्हारा जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में तुम लोग का 2 पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जियोमेट्री में 2 पार्ट होगा, एक होगा 2D, एक होगा 3D। बट मेनली ज्यादा जो टॉपिक्स है जियोमेट्री में तुम लोगों को 3D ज्यादा है। ठीक है, तुम लोगों को 3D ज्यादा है, जियोमेट्री में तुम लोगों का 3D ज्यादा है। और यूनिट 3 में होगा वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो ये है तुम्हारा यूनिट 1 में, CC 1 में कैलकुलस, जियोमेट्री, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये 3 यूनिट है। CC 2 में भी ऐसा है, CC 2 में यहाँ पे भी क्या करो, डिवाइड हो जाएगा यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ठीक है, तो यूनिट 1, 2, 3 यहाँ पे तुम्हारा जो आएगा एलजेब्रा का ही पार्ट है। यहाँ पे मेनली सब एलजेब्रा का ही पार्ट है। पहले जो एलजेब्रा आएगा
ये तुम्हारा आएगा यहाँ पे क्लासिकल अलजेब्रा, क्लासिकल अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा को मेनली हम लोग 3 पार्ट में भाग करते हैं, एक होता है क्लासिकल अलजेब्रा, और एक होता है मॉडर्न मींस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और एक होता है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा का 3 पार्ट होता है, एक होता है क्लासिकल, एक होता है मॉडर्न या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एक होता है लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पे जो तुम्हारा है, यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बट यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हारा है नंबर थ्योरी भी है, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर या फिर नंबर थ्योरी, इंटीजर या फिर नंबर थ्योरी। एंड यूनिट 3 में है तुम्हारा मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स जो लीनियर अलजेब्रा में आता है, मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा। देखो ठीक है, ये जस्ट मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया क्या क्या है। तुम लोगों को सेमिस्टर 1 में तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, दो मैथमेटिक्स का कोर पेपर पढ़ना पड़ता है, जिसका एक का नाम है CC1 और दूसरे का नाम क्या है CC2। हर एक में 3-3 करके यूनिट है। तो सर मेनली जो हम लोग का टॉपिक्स है, एक है कैलकुलस, ज्योमेट्री, 2D 3D, वेक्टर एनालिसिस, और अलजेब्रा में क्या है क्लासिकल, एब्स्ट्रैक्ट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। क्लासिकल, एब्स्ट्रैक्ट एंड मैट्रिक्स। अब देखो हम लोग जब धीरे धीरे पढ़ाएंगे, जैसे आज मेनली मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा में आज मेनली मैं क्या पढ़ाऊंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा एक क्लासिकल वाला पार्ट, ठीक है। क्लासिकल वाला पार्ट आज हम लोग चालू करेंगे, अभी चालू कर देंगे क्लासिकल वाला पार्ट, एक क्लासिकल वाला पार्ट अभी हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। क्लासिकल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जियोमेट्री को भी ले लेंगे। जियोमेट्री भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होता है, ये तुम लोग पढ़ने में इसको बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा। हर एक टॉपिक से इंटरेस्टिंग है, अलजेब्रा, यहाँ पे एक जियोमेट्री, ये 2 टॉपिक्स, और बीच में कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं तो कैलकुलस चालू किया जाएगा। अच्छा, ऐसा करके ही होगा। तो ये 2 पेपर का मैंने बात बोला है। सर इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक्स है, उसको मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब पढ़ाएंगे टॉपिक्स तो तब बोल देंगे। सपोज मानो कि क्लासिकल अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या है वो तो तुम धीरे धीरे जान पाओगे ना। तो मुझे जितना लग रहा है कि मैं पूरा डिस्कस करने से अच्छा है, क्योंकि वो तुमको उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा सर उसके अंदर क्या क्या है। तो टॉपिक्स को चलाते जो जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो तब वो बात बोला जाएगा, ठीक है, तब वो बात बोला जाएगा। तो ये बात है। अच्छा अब सुनो, अब जो मैं पहले काम करूंगा वो थोड़ा बुक रिलेटेड बात कर देते हैं। अच्छा बुक्स रिलेटेड, बुक्स में क्या क्या लेना है। देखो मैंने बुक्स का पिक्चर ही ले लिया है, हाँ बुक्स का पिक्चर ले लिया है, देख पा रहे ठीक से, बोलो तो मुझे कोई पिक्चर विजिबल हो रहा है, बोलो कोई एक जन, हाँ ठीक ठाक से विजिबल। साउंड सुना है, एक बार रखो तो, एक बार साउंड में दिक्कत हो रहा है मुझे लगा, कौन सा साउंड हो रहा है, तुम लोग थोड़ा सा ये करना। अच्छा साउंड में थोड़ा सा ये करना, अच्छा जितना रेस्पॉन्ड करोगे ना उतना अच्छा होगा क्लास के इंटरेक्शन में, अच्छा फील होगा कि नहीं सर अच्छा ही लग रहा है क्लास। अच्छा तो थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करना। अच्छा बुक विजिबल है, देखो यहाँ पे ये जो बुक है मैंने बोला था ना अभी, जो यूनिट CC2 में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर। CC2 में है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर। एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर, उसके लिए तुमको क्या बुक लेना है, SK मापा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रंट पेज दिया है, इसका एडिशन अभी 15th एडिशन भी आ गया है। अभी यहाँ पे 14 एडिशन है, 14th, बट इसका 15th एडिशन भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो 14th या फिर 15th, ये दोनों में किसी एक को ले सकते हो, 14th लो या फिर 15th लो, बट उससे पुराना एडिशन मत लेना। क्योंकि बात क्या है, जब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग जब काम करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर मेनली जब हम लोग 5th में काम करते हैं या फिर 3rd में काम करते हैं, तो उसमें जो पोर्शन है ना वो पुराना एडिशन में नहीं है, ठीक है। जो पुराना एडिशन है उसमें वो चीज नहीं है,
तो यहाँ पे ध्यान में रखना सीबीसीएस, क्योंकि तुम लोगों का जो सेमेस्टर वाइज सिस्टम हुआ है वो 2018 के बाद हुआ है, तो उसमें सिलेबस में चेंजेस आया है, जिसके कारण नया एडिशन में उस सिलेबस में जो जो ऐड हुआ है उसको ऐड किया गया है। तो तुम लोगों का काम क्या होगा, ये बुक कभी भी ओल्ड मत लेना, कम से ये बुक, कोई बुक अगर ओल्ड अगर लेना का मन कर रहा है, क्योंकि कॉलेज स्ट्रीट में तुम लोग कभी कभी ओल्ड बुक लेते हो, सेकंड हैंड जो बुक होता है, बट ले सकते हो, बट जो बुक नहीं लेना है, या फिर कौन सा बुक ले सकते हो जिसमें एडिशन में उतना फर्क नहीं पड़ा है, तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बुक है एस के मापा का एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर, ये कोशिश क्या करना 14th या फिर 50th एडिशन ये लेना है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो एस के मापा राइटर एब्स्ट्रैक्ट, हायर अलजेब्रा में मैंने अभी बोला अलजेब्रा में 3 पार्ट होता है, अलजेब्रा में 3 पार्ट होता है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है लीनियर, और एक क्या होता है क्लासिकल, ठीक है, एक होता है क्लासिकल। तो यहाँ पे तुम देखो क्लासिकल वाला जो बुक भी है ना वो भी एस के मापा है, क्लासिकल वाला जो बुक है वो भी एस के मापा है। तो क्लासिकल अलजेब्रा के लिए एस के मापा, एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर के लिए एस के मापा। तो तुम बोलोगे सर ये 2 बुक से मेरा तो CC2 कवर हो जाएगा, ये दो बुक से क्या कवर हो जाएगा, CC2 कवर हो गया, ये 2 बुक से मेरा CC2 कवर हो गया, अलजेब्रा वाला पोर्शन ये 2 बुक से कवर हो जाएगा। बट मैं तुम लोगों को एक बात बोलूं, ये जो बुक है ना ये सिर्फ सेमेस्टर 1 के लिए नहीं है, ये बुक पूरा ग्रेजुएशन में काम में लगेगा। हालांकि ये बुक फर्स्ट सेमेस्टर के बाद काम में नहीं लगेगा, मैं काम में नहीं लगेगा मतलब क्या, सिलेबस में नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट तो हर एक सेमेस्टर में यूज होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, उसके बाद इनइक्वालिटी तो हर एक जगह पे यूज होता है, नंबर थ्योरी, इंटीजर, वो उसका एप्लीकेशन तो प्योर मैथमेटिक्स में बहुत होता है। बट सिलेबस में जो जो टॉपिक्स है उसमें ये बुक सभी सेमेस्टर में है, ये बुक सभी सेमेस्टर में है, तो ये बुक तो तुमको लेना ही पड़ेगा, ये बुक भी तुमको लेना ही पड़ेगा, ये दोनों बुक मस्ट है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये दोनों बुक लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक का एक जो बुक होता है ना वो लेना ही पड़ता है। अच्छा, उसमें से एक बेस्ट बुक है, ठीक है, इसके मापा बहुत अच्छा राइटर है, इसका बुक सिर्फ वेस्ट बंगाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी में नहीं बाहर में भी इसका बहुत ये है, ठीक है। तो इसके मापा का ये बुक है, ठीक है। इसके मापा जो राइटर है, इसके मापा के बारे में कोई सुने हो, नाम सुने हो फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके मापा का राइटर के बारे में कोई नाम सुने हो? यस सर, मेनी टाइम्स। हाँ, तो इसके मापा एक बात मैं तुम लोगों को बोलूं, इसके मापा जैसे तुम लोग क्लास 11-12 में RD शर्मा, वेस्ट बंगाल में सुरेंद्रनाथ दे, नाम सुने बहुत, RD शर्मा, सुरेंद्रनाथ दे, उसके बाद फिजिक्स में SC वर्मा, ठीक है। बट मैं एक बात बोलूं, इसके मापा का एक बुक है जिसका मैंने अभी नाम नहीं बोला है, क्योंकि वो अभी इस सेमेस्टर में नहीं है, वो तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर से चालू होगा, वो तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर से चालू होगा, वो है तुम्हारा इसके मापा का रियल एनालिसिस, इसके मापा का रियल एनालिसिस, वो तो बेस्ट बुक है, इसके मापा का रियल एनालिसिस। मतलब मैं अगर बोलूं इसके मापा का अगर ये 3 बुक है, इसमें इसके मापा का रियल एनालिसिस तो सबसे बेस्ट बुक है, माने उसका जो पॉपुलैरिटी है ना, इसका पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड है। ये 2 बुक भी बहुत अच्छा है, ये 2 बुक हम लोग का सभी काम कर देगा, बट ये बुक ना, ये बुक क्या होता है बोलो तो, मतलब ओलंपिक लेवल का बुक है, समझ पा रहे हो? ओलंपिक लेवल का बुक मतलब क्या, इसको वर्ल्ड वाइड लिया जाता है, ठीक है। मैं जब रियल एनालिसिस तुमको पढ़ाऊंगा तो अगर मैं तुमको बोलूं कि वर्ल्ड में 2-3 अच्छा बुक, तो उसमें इसके मापा बहुत जन लगता है, क्योंकि बुक का कंटेंट ही उतना बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। तो इसके लिए इसके मापा का ज्यादातर नाम जो है ना, इस बुक के लिए बहुत नाम है इसका वर्ल्ड वाइड, इसके मापा रियल एनालिसिस, ठीक है। तो चलो वो बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो वो काम नहीं है ना, वो तुम्हारा सेमेस्टर 2 में होता है रियल एनालिसिस। कहां पे हम लोग काम करते हैं? सेमेस्टर 2 में। सिर्फ सेमेस्टर 2 नहीं, सेमेस्टर 2 में जब वो काम चालू करना हो गया, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो प्योर मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस पढ़ना ही पड़ता है। माने वो मान लो कि वो भी एक सब्जेक्ट ही हो गया, मैथमेटिक्स का वो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो रियल एनालिसिस सेमेस्टर 2 में है, सेमेस्टर 3 में है, सेमेस्टर 4 में उसका ही अपग्रेड वर्जन हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ 7 वेरिएबल में करते हैं। अच्छा, मैट्रिक स्पेस में उसको यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं।
तो रीएनालिसिस का कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा होता है उसको, मतलब मैथमेटिक्स ऑनर्स में रीएनालिसिस एक ऐसा जगह है ना, असल में अगर तुम देखने जाओगे तो मैथमेटिक्स ऑनर्स पढ़ने के लिए मेन जो मोटिवेशन होता है ना, बहुत जन का रीएनालिसिस होता है, ठीक है, तो सेकंड सेम से है। रीएनालिसिस पढ़ने के लिए, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए क्लासिकल अलजेब्रा में एक पोर्शन होता है जिसको नंबर थ्योरी और इंटीजर बोलते हैं। नंबर थ्योरी तुम लोग थोड़ा बहुत जानते हो, क्लासिकल अलजेब्रा में थोड़ा बहुत, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन पढ़े थे, उसके बाद और तुम लोग ज्यादा नहीं पढ़े, डिविजिबिलिटी के बारे में तुम लोग थोड़ा बहुत जानते हो, तो नंबर थ्योरी का बहुत सारा रिजल्ट हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बात है। तो ये दो बुक तुम लोग ले रहे हो, ये बुक फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ यूज होगा, बट ये बुक हर एक सेमेस्टर में यूज होगा, तो ये दो बुक तुम लोगों को लेना ही पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद जियोमेट्री, जियोमेट्री के लिए घोष एंड चक्रवर्ती, जियोमेट्री के लिए क्या बुक है, घोष एंड चक्रवर्ती, ठीक है। एडवांस एनालिटिकल जियोमेट्री घोष एंड चक्रवर्ती, ये भी बहुत अच्छा बुक है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा बुक है। इस बुक को तुम प्रिफर कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है सर ये वाला जो बुक है ना, ये मुझे ओल्ड एडिशन मिला है, तो ये ले सकते हो। मतलब ज्यादा ओल्ड मत लेना, ज्यादा ओल्ड मत लेना। देखो एक बुक जब बहुत ओल्ड एडिशन होता है ना, तो उसको पढ़ने में उतना मजा नहीं आता है। न्यू बुक को देखना तुम लोग थोड़ा, जब दुकान से जब न्यू बुक लाते हो ना, तो उसको एक ये करता है कि थोड़ा सा पेज उठा ये करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं कितना याद है। न्यू बुक का एक अलग सा खुशबू भी होता है। तो एक कुछ चीज है जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन में ना इम्पैक्ट करता है, ठीक है। बट कोई वैसा बात नहीं है। किसी को अगर लग रहा है कि नहीं सर मैं मुझे अगर थोड़ा सा कम दाम में अगर सेकेंड हैंड बुक अच्छा मिल जाए तो ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। किसी को लग रहा है सर मेरा ये 9th एडिशन ना मिल के मुझे 8th एडिशन मिला है, तो 8th एडिशन ले सकते हो। 9th एडिशन में उतना कुछ चेंज नहीं है, अच्छा ये ले सकते हो। बट इसका एडिशन 40th नहीं तो 50th ही लेना। अब चले आओ, ये 3 बुक हो गया अलजेब्रा के। जियोमेट्री में यहाँ पे दोनों ही कवर हो जाएगा, 2D 3D दोनों ही कवर हो जाएगा। बट मैं एक बात बोलो, ये सब बुक तुम लोग एक करके ले लेना, और फर्दर जो रेफरेंस बुक है वो तो मैं बोल दूंगा, बट अगर होगा तो मैं उसका क्या करूंगा, उसका सॉफ्ट कॉपी PDF चैप्टर वाइज मैं तुम लोग को धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाऊंगा। क्या किस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे मेरे ऐप में वो मैं प्रोवाइड करता हूं। तो उससे पहले एक काम कर लेते, रुको एक बार। हाँ, और 3 बुक है, और 3 बुक है। पहले तो बोल दे, ये 3 बुक तुम लोगों को पहले लेना ही पड़ रहा है। ये 3 बुक ना, ये 3 बुक तुम लोग पहले एकदम कंफर्म ले लेना, क्योंकि अभी जो हम लोग काम करेंगे मेनली ये 3 बुक के ऊपर काम करेंगे। बट ये जो कैलकुलस वाला बुक है, ये अगर थोड़े लेट में भी लेगो ना, कोई बात नहीं है, मैं इसको मैनेज करा दूंगा, क्योंकि ये बुक थोड़ा सा ज्यादा प्राइस का है, मतलब बहुत सारा कंटेंट है, तो इसमें करीबन 1100 या 1200 पेज का बुक है, तो इसमें प्राइस थोड़ा ज्यादा है, 700 के आसपास इसका प्राइस पड़ता है। तो इस बुक को तुम किसी को अगर ये लग रहा है तो इसको लेट में भी ले सकते हो, उसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। कैलकुलस में 2 जो पार्ट है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। हाँ, घोष एंड माइती, ये भी बहुत अच्छा राइटर है, घोष एंड माइती। इसका बुक बहुत दिन से फॉलो होता है, घोष एंड माइती, ठीक है। घोष एंड माइती का डिफरेंशियल कैलकुलस एंड क्या इंटीग्रल कैलकुलस, घोष एंड माइती का डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल, बड़े दोनों ही कैलकुलस का जो पार्ट है वो यहाँ 2 डिफरेंट बुक है। और वेक्टर एनालिसिस के लिए क्या है, वेक्टर एनालिसिस के लिए क्या है, घोष एंड चक्रवर्ती, घोष एंड चक्रवर्ती, घोष एंड चक्रवर्ती। देखो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो हम लोगों का जो तीनों माने जो 2 पेपर में जो सब यूनिट था, 3-3 करके यूनिट सभी कवर हो चुका है, सभी कवर हो चुका है। तो अब तुम लोग बोलोगे सर हम लोग अगर बुक खरीदे तो पहले अगर सब बुक खरीद लो तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी बुक अगर तुम लोगों को तुम खरीद रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम लोग बोल रहे हो सर मुझे तो ये करना है, मुझे अभी करीबन 2-3 बुक खरीदना है, तो 2-3 बुक अगर खरीदना है तो ये 3 बुक अभी खरीद लो, ठीक है। इसके रिलेटेड अभी हम लोग काम करेंगे, ये 3 बुक तुम लोग खरीद लो, ठीक है। अब जो काम है, हाँ यहाँ तक तो हो गया। हाँ, तो अब सुनो, आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बात बोल देता हूँ। जो क्लासेस होगा वो तो हफ्ते में 4 क्लास होगा। अच्छा, सेमेस्टर 1 में हम लोग हफ्ते में 4 क्लास लेते हैं, 4 क्लास सफिशिएंट हो जाता है। अगर कभी लगता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा लेंगे, तो हफ्ते में 4 क्लास होगा। अच्छा, लाइव क्लासेस होगा, ठीक है, लाइव क्लासेस होगा।
एंड ईच एंड एवरी क्लास का क्या होता है बोलो तो रिकॉर्डिंग होता है, हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग माने तुम जब मानो कि कोई भी कारण इमरजेंसी पर्पस में क्लास देख नहीं पा रहे हो तो उसको तुम्हारे पास बैकअप में रहता है, या फिर कभी तुमको लग रहा है कि सर कोई चीज में याद नहीं आ रहा है, बाद में ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ दिन बाद देख पा रहे हो याद नहीं आ रहा है, तो तुम वो देख के उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए वो ये रहता है। तो उसके लिए मैंने तुम लोगों को देखना, अभी तक तुम लोगों को ऐप में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ऐप में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ये ऐप में रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया, तो तुम लोगों को मैं ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर ही, अच्छा, या फिर आज ही कर सकता हूँ, क्योंकि आज जब क्लास फर्स्ट क्लास है तो इसका जब रिकॉर्डिंग होगा तो मैं वहां पे उसको डाल दूंगा। अच्छा, ऐप में क्या होता है, सिंपल सा बात है कि पहले क्या होता है कि तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास आ जाता है, कोई स्टूडेंट जो तुम लोग हो अभी, तो मेरे पास तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन को मेरे सिस्टम में मैं पहले क्या करता हूँ, इनपुट करता हूँ, जिसके कारण तुम्हारा जो आईडी है उसका रजिस्ट्रेशन मेरे अकाउंट मेरे सिस्टम में हो गया। उसके बाद मैं तुमको लिंक प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, लिंक प्रोवाइड करने के बाद तुम जब वो इंस्टॉल करोगे तो कुछ बेसिक सा प्रोसीड्यूर है, उसको फॉलो करने से तुम्हारे ऐप में एक वीडियो का ऑप्शन आता है, जहां पे हम लोग क्लासेस क्या कर सकते हैं, क्लासेस को सिक्वेंसली अपलोड करते हैं चैप्टर वाइज, जो जैसे CC1 CC2 का CC1 में क्या क्या पोर्शन है, उसी पोर्शन में कैलकुलस में सपोज मानो कि टेंजेंट है, एसिम्प्टोट है, कर्वेचर है, एनवलप है, ये सब जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग चैप्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वहां को मेंशन होता है कि ये सब जो लेक्चर्स है इस चीज का लेक्चर्स है, जिस हिसाब से क्लासेस होगा उसका रिकॉर्डिंग वहां पे अपलोड होते जाएगा, क्लासेस नोट्स अपलोड होते जाएगा। रेफरेंस बुक जो है, मानो कि जो रेफरेंस बुक है वो मेनली मेरे पास मैक्सिमम बुक का ही PDF अवेलेबल है, ठीक है। PDF मैक्सिमम बुक का ही मेरे पास अवेलेबल है, वो बुक को स्कैन करके जस्ट PDF बना लिया है, ठीक है। तो PDF मैं वहां पे ऐप में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। बट मेरा मानना है कि हर एक टॉपिक के ऊपर एक हार्ड कॉपी रहना चाहिए, क्योंकि PDF से पढ़ने में दिक्कत होता है। PDF में कोई क्वेश्चन मिल गया, कोई सा इंफॉर्मेशन मिल गया, वहां से तुमने कॉपी कर लिया, बट PDF से पूरा पढ़ नहीं पाओगे, PDF से पूरा पढ़ने में तुम लोगों को दिक्कत होगा। तो बट मैं क्या करूंगा, हर एक टॉपिक का PDF तो प्रोवाइड कर दूंगा, मैं जो कराऊंगा। मेरे पास इसके मापा का भी PDF क्या हुआ है, मैंने PDF बना लिया है, बट इसके मापा का PDF मिलता नहीं है, क्योंकि वो PDF बनाया नहीं है उतना की, तो बट मैंने बुक से वो स्कैन करके बना लिया है PDF, तो PDF है। बट मैं बोलूंगा जो बुक मैंने अभी बोला है वो सभी बुक का क्या करो, एक जो बुक अभी कम से कम 3 बुक बोला है वो 3 बुक ले लो, और बाकी जो बुक बोला है वो भी टाइम करके ले सकते हो, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब चले आओ, अब हम लोग काम करेंगे। पहले ये तो मैंने जस्ट ऐप रिलेटेड बात बोल दिया, हालांकि लाइव क्लासेस जो होगा, लाइव क्लासेस ऐप में भी होता है और इसमें भी लिया जा सकता है, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, जो क्लासेस है वो मैं तुम लोगों को लिंक प्रोवाइड करके, जो ग्रुप है उसमें लिंक प्रोवाइड करके अभी कुछ दिन कराएंगे। उसके बाद ऐप में भी वो क्लासेस होता है, जूम के थ्रू ही होता है, वो ऐप में ही होता है। तो एक बात है, ठीक है। किसी को तुम लोगों को कुछ पूछना है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर रिलेटेड मैं पढ़ाने से पहले अगर किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट तो होता ही है ना, सर ये डाउट है या फिर कुछ भी। फर्स्ट सेमेस्टर में जब नया पढ़ने आए हो तो क्या होता है, 11th-12th के बाद जब ग्रेजुएशन करने आए तो कुछ डाउट हो सकता है सर कुछ चीज के ऊपर, या फिर सर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है, तो कोई अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा क्या बोलो तो थोड़ा सा मतलब बेझिझक होके पूछो कि सर उतना ही मत करना, सर लाइव है तो क्या बात करें। बट मुझे जितना लग रहा है कि कोई भी मन में अगर डाउट है तो पूछना, जिससे तुम्हारा अंदर जो ये है ना, मतलब जो डर है वो धीरे धीरे कम होगा। बोलो, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? देखो तुम लोग बात ही नहीं करते हो। मैंने बोला किसी को कुछ पूछना है, कम से कम तो बोलना चाहिए ना, नहीं सर कुछ नहीं पूछना है। नो सर। हाँ, थोड़ा सा नहीं सर। हाँ, थोड़ा सा ऐसे बोलना चाहिए। हाँ, স্যার পড়ার টেকনিকটা বলেন। পড়ার টেকনিকটা বল, মানে কি টেকনিক বলো, কি বলতে চাইছো, মানে আমার পড়ানো না তোমার পড়ার টেকনিক? তো মানে कैसे करूं, कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? देखो पढ़ने का तो अलग कोई टेक्निक नहीं होता, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तो पढ़ने का तो अलग कोई टेक्निक नहीं होता। हाँ, एक बात है कि 11-12 माइक्रोफोन बंद कर दो, और बोल रहा माइक्रोफोन कर दो। सुनो, पढ़ने का तो अलग कोई टेक्निक नहीं है, बट हाँ 11-12 के साथ इसका क्या है,
थोड़ा सा वो अलग होगा। किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ऑनर्स में क्या होता है, ऑनर्स में तो हम लोग मेनली 11-12 के स्टाइल में मैथ हम लोग नहीं पढ़ते, बट ऐसा नहीं है कि पूरा अलग है, कोई नहीं। वहां पे मेनली हम लोग ज्यादातर फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चंस करते थे, बट यहाँ पे मेनली जो होगा टॉपिक्स में हम लोग ज्यादातर काम किसके ऊपर करते हैं, थ्योरी के ऊपर। क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन ऑब्वियसली है, क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन भी बहुत है, बट यहाँ पे उसका जो बैकग्राउंड है वो किस रीजन पे है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। अब बोलोगे सर किस हिसाब से पढ़े, जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के तुम्हारे पास बुक होना है। अच्छा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक्स को तुमने समझ लिया, साथ ही साथ बुक को फॉलो करो, क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करो, कोई डाउट आता है तो मुझे डिस्कस करो। क्लियर है? तो मेन जो बात है यहाँ पे पढ़ने का तो कोई अलग रूल नहीं है। जैसे मानो कि मैंने आज चालू किया क्लासिकल अलजेब्रा, तो तुम्हारे पास जो बुक है वो एसके मापा वाला बुक है, एसके मापा वाला बुक है, एसके मापा वाला बुक तुमने ले लिया। जहां जहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जहां जहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ तुम क्या करो, उस चीज को बुक से पढ़ो, मैं पढ़ाने के बाद उसको बुक से पढ़ो, एंड उसके साथ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। ठीक है, जो टॉपिक्स में बोल रहा हूँ उस हिसाब से तुमको ये करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक बुक में बहुत सारा टॉपिक्स कवर किया गया है, बट ऐसा है कुछ टॉपिक जो सिलेबस में नहीं है, तो वो गाइडेंस हम लोग ये करते हैं कि देखो ये जो चीज है ना ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्योंकि बुक जो बनाया जाता है वो तो यूनिवर्सल वे में बनाया जाता है ना। बुक एक यूनिवर्सिटी को देख के नहीं बनाया जाता है, वो बनाया जाता है यूनिवर्सिटी को नहीं, टॉपिक्स को देख के बनाया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ऐसा कोई बात नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ हाँ, धीरे धीरे जब क्लास होगा ना तुम समझ जाओगे, धीरे धीरे जब क्लास होगा समझ जाओगे। हाँ, मन में एक तो होता है सर फास्ट पहले ही ऑनर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा ये होगा, बट धीरे धीरे क्लास होने के बाद तुम देख पाओगे कि सर समझ पा रहे हैं सर किस स्टाइल में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसके मापा का क्लास का। आज हम लोग क्लासिकल अलजेब्रा ही चालू कर रहे हैं। अच्छा, आज हम लोग मेनली क्लासिकल अलजेब्रा चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिकल अलजेब्रा में क्या बात है पहले वो देखो। यहाँ पे हम लोग 4 चैप्टर पढ़ते हैं, चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे देखो, यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि आज हम लोग चालू क्या करेंगे, क्लासिकल अलजेब्रा। ठीक है, क्लासिकल अलजेब्रा में थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। नंबर 2 नंबर थ्योरी। हालांकि नंबर थ्योरी यूनिट 2 में बोला गया है, सीसी 2 में, यूनिट 2 में इसको बोला गया है, बट वो क्लासिकल अलजेब्रा में आता है, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। नंबर थ्योरी माने इंटीजर के ऊपर डिस्कशन होता है, इंटीजर्स। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले इनइक्वालिटीज कर देते हैं, इनइक्वालिटीज। नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये 4 चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस में इसको कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, नंबर थ्योरी, ये दोनों टॉपिक्स को कभी थ्योरी ऑफ इक्वेशन नंबर, मैं पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करें ये भी एक बहुत बड़ा जगह है। नंबर थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनइक्वालिटीज उतना ये नहीं है, इनइक्वालिटी पे ज्यादा उतना काम नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक इंटरेस्टिंग जगह है। कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम लोग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट यहाँ पे हम लोग उसको एडवांस पे काम करते हैं। वो बेसिक सा काम तुम लोग किए हो, बट यहाँ पे बेसिक से लेके हम लोग एडवांस में चला जाता है, मैंने फुल डिटेल्स में उसका थ्योरम, क्वेश्चंस, अच्छा जो रिजल्ट है उसका जो मानो के कॉलरी है, उसको सब डिस्कशन हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो अभी जो हम लोग काम करेंगे किसके ऊपर काम करेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन।
देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल के बारे में नॉलेज होना है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के बारे में कोई जानते हो? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई जानते हो? पॉलिनोमियल कोई बोल पाओगे? पॉलिनोमियल क्या होता है? बोलो कोई। पॉलिनोमियल के बारे में किसी को नॉलेज है? थोड़ा सा रुको। हाँ देखो तो ये विजिबल है तुम लोगों के पास? विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है ठीक ठाक से? बोलो कोई। Yes, sir. विजिबल हो रहा है ना? तो कुछ बात मैं पहले यहाँ पे, मैं ज्यादा यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल में डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, बट यहाँ पे ज्यादा लिख के कराऊंगा ना तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा ये नहीं हो पाएगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ बात बोल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अब देखो तो विजिबल है सबको? देख पा रहे हो ना ठीक ठाक से? हाँ देखो Yes, sir. सुनो, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन। पॉली पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। ये जो पॉली है ना, ये टर्म का मतलब है मेनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स का मतलब होता है, सॉरी नेम, नोमियल्स का नाम मीनिंग होता है नेम, और नेम यहाँ पे आया है किसके हिसाब से? मैथमेटिक्स में टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से। तो एक साथ में बहुत सारा टर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो यहाँ पे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो सर आपके वीडियो हो रहा है, क्या बोलो? वीडियो स्टॉप हो जा रहा है। वीडियो स्टॉप हो जा रहा है? देखो तो सबको एक ही हो रहा है क्या? दिक्कत हो रहा है क्या? देखो तो मेरे यहाँ पे तो मुझे, मेरे यहाँ पे तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने पर हो रहा है, तो नहीं हो रहा। क्या कभी हो रहा है, कभी कभी हो रहा है ना? किसका दिक्कत हो रहा है? नेट का दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। चलो अगर फिर से दिक्कत होगा तो कोई देखेंगे क्या हो रहा है। नेट का भी दिक्कत हो सकता है। देखो पॉलिनोमियल, एक बार फिर से बोलिए ना, ये हाँ फिर से बोल रहा हूँ। देखो आवाज नहीं आई थी। हाँ देखो फिर से बोल रहा हूँ। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मैंने क्या बोला? देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो चैप्टर है, उसको पढ़ने के लिए पहले एक बेसिक नॉलेज होना पड़ता है पॉलिनोमियल के बारे में। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो चैप्टर है ना, उसको पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या नॉलेज होना पड़ता है? पॉलिनोमियल्स के ऊपर। पॉलिनोमियल क्या है? जैसे तुम लोग, मैं थोड़ा सा बेसिक सा कुछ बात बोलूं पॉलिनोमियल को समझाने के लिए। मैं थोड़ा सा पहले कुछ बात बोलूं। तुम लोग इसके बारे में जानते हो? ax स्क्वायर bx प्लस सी, जहां पे a नॉन जीरो। कोई मुझे बोलोगे a क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है। क्या होता है? जो इक्वेशन है ना, पहले पॉलिनोमियल आया है। मैंने पहले इक्वेशन बोल दिया, इसलिए बोल दिया कारण तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत काम किए हो, और यहाँ पे तुम जब क्या करते हो ना, सिर्फ ए वाला पोर्शन लेते हो। माने क्या हो गया बोलो तो?
ax स्क्वायर bx प्लस c, जिसमें तुमने क्या किया, जहां पे a नॉन जीरो है तो इसको क्या बोलते हैं जानते हो, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब क्या है, टर्म है ना, ये सब क्या है, ये सब टर्म है। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, टर्म है। जैसे मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा ये वैल्यू लिखा, सपोज मानो मैंने लिखा 5x⁴ माइनस 7x5 प्लस 3x³ प्लस 9x² माइनस 3x प्लस 8। ये सब क्या है, ये सब टर्म है। एक टर्म है, 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 एक टर्म है ना। तो बोलो तो ये जो एक्सप्रेशन है देखने में कैसा है, a0 x⁴n, a1 x⁴n माइनस 1, a2 x⁴n माइनस 2 एंड सो ऑन, an माइनस 1x प्लस an। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम लोग टर्म को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। एक से ज्यादा टर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। देखो यहां पे वही था, वही बात किया था मैंने, क्या बात किया था देखो तो, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। देखो ये इसके वहां पास से एकदम पूरा मैंने क्रॉप किया है, मैंने वहां से उठाया है। ठीक है, जहां पे लिखाने का जरूरी पड़ेगा ना मैं एकदम से लिखाऊंगा, बट कुछ कुछ जगह है जिसमें उसका नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं कर सकते हो। बट वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इसका नॉलेज ना हो, इसका नॉलेज, विदाउट नॉलेज तुम क्या नहीं कर सकते। हाँ बोलो। हाँ माइक्रोफोन बंद करो अजय, अजय माइक्रोफोन बंद करो। अच्छा देखो, अगर जब क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हो, कोई भी डाउट होना चाह रहे हो ना, तो माइक्रोफोन ऑन रखना। देखो क्लास करने के टाइम एक बात तुम लोगों को मैं सबको बोल दे रहा हूँ, सबके लिए एक बात बोल रहा हूँ कि जब मेरे से बात करना है तो उसी टाइम माइक्रोफोन ऑन रखना, वो ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि तुमने गलती से करके क्या कर दिया, एक माइक्रोफोन ऑन करके कहीं पे चला गए हो, तो इससे क्या होगा, मुझे यहाँ से माइक्रोफोन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये बात तुम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो मैंने क्या बोला कि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जो देखने में कैसा होता है, जो एक्सप्रेशन देखने में कैसा होता है, इस फॉर्म का होता है, जो एक्सप्रेशन देखने में इस फॉर्म का होता है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें a0 x⁴n, a1 x⁴n माइनस 1, इसमें a0 a1 a2 सब क्या है, देखो तो a0 a1 a2 an एक कोएफिशिएंट रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। ठीक है, यहाँ पे देखो इस जगह पे कोएफिशिएंट क्या है, 5 7 3 9 3 8, a0 a1 a2 an माइनस 1। सर ये वैल्यू क्या होता है, ये रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। हम लोग काम करेंगे, रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। देखो यहां पे चले आओ, सॉरी देखो यहां पे क्या बोल रहा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप आर वेयर a0 a1 a2 an आर गिवन नंबर्स, जो नंबर रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स हो। n इज एन नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या है, n माने वो जो पावर है, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर के बारे में तुम लोगों को पहले मैं एक बात बोलूं, इसलिए इंटीजर जो ये है वो टॉपिक्स, इंटीजर के बारे में एक बात देखो तो, इंटीजर जो है उसको क्या से डिनोट करते जानते हो, जेड से ना, जेड से डिनोट करते हैं इसको, ऐसे जेड से डिनोट करते हैं। अच्छा, इंटीजर किस क्या टाइप का होता है,
एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है क्या नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है क्या जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आता है, नेचुरल नंबर सब आ जाता है 1 2 3। जीरो इंटीजर में कौन आता है, सिर्फ जीरो, और नेगेटिव में क्या आता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो अब एक बात सुनो, मैंने बोला कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, बोलो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, कोई बोलो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है। नॉन नेगेटिव ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, जीरो ना। गलत बोले हो। देखो मैंने बोला है वो क्या, हाँ एक बात सुनो, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। अच्छा माइक्रोफोन बंद कर दो। नॉन नेगेटिव माने नेगेटिव नहीं है, तो गलती क्या करते हैं जानते हैं स्टूडेंट लोग, नॉन नेगेटिव जब बोलते हैं ना तो उसको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव है। एक बात बोलो तो यहाँ पे क्या दो केस है क्या, ऐसा है क्या सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव, माने नॉन नेगेटिव का मतलब तुम पॉजिटिव नहीं बोल पाओगे। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होगा, आइदर जीरो इंटीजर या फिर क्या पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव जब बोला जाएगा तो ऐसा होगा ना, ये क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे मुझे क्या बोला गया है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो n है ना वो n क्या होगा, वो n होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि उसका पावर क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे मुझे बोलो तो मैंने एक नंबर दिया 7, मैंने एक नंबर 7 लिया, ये क्या पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। कैसे देखो तो 7 इंटू मैं लिख सकता हूं ना 7 इंटू क्या x टू दी पावर 0 7 होगा। ठीक है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगा। देखो क्या बोला गया है, जैसे ए भी एक पॉलिनोमियल होगा 7x² 2x -5। जो तुम्हारा ए है क्या बोलते हैं कि यहां पे जो पावर n है वो क्या बोला गया, एक बार ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोला गया है कि n क्या है, n तुम्हारा है n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब n का वैल्यू क्या होगा, ये जो पावर में n है n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कोई मुझे बोल रहा है कि सर मेरे पास एक ऐसा कुछ है x टू दी पावर 3/2 माइनस x प्लस 1, बोलो तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। नो सर, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण जो पावर है ना वो क्या है, जो पावर है वो क्या है, एक क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या, नहीं वो इंटीजर नहीं है, नंबर है सर, रैशनल नंबर है। ऐसे बोलो कि ये क्या नहीं है, दिस इज नॉट ए इंटीजर। अच्छा आवाज नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड आ रहा सर। आ रहा है ना, देखो ना जॉइन ऑडियो में क्लिक किए हो ना, जॉइन ऑडियो में क्लिक किए हो। जूम में मीटिंग जब ये करते हैं तो पहले क्या करना पड़ता है जानते हो, तो मीटिंग में पहले तुमको जॉइन ऑडियो में एक बार क्लिक करना पड़ता है ताकि तुम ऑडियो को परमिशन देते हो, अदरवाइज लगेगा कि मैं जो वॉइस बोलता हूँ ना वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जॉइन ऑडियो को क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद वो बंद कर देना, वो बंद भी कर देना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात है। तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफोन बंद करो, यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर एक बार फिर से बोलिए, हाँ, हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से बोल रहे, देखो फिर से बोल रहे। मैंने बोला कि जो एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दिस टाइप इज सेड टू बी पॉलिनोमियल वेयर a0 a1 आर द नंबर्स एंड n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, माने पावर x के पावर x। एक बात पहले ये भी बोल देते हैं, यहाँ पे x जो है ना, द x इज ए वेरिएबल,
x इज क्या, वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x। और ये इसका और एक नाम है, ये नाम ज्यादा यूज नहीं होता है, रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x। पॉलिनोमियल इन x बोलो, पॉलिनोमियल इन x बोलो, ठीक है। x वेरिएबल है। मैं बोलना चाह रहा हूं कोई भी एक्सप्रेशन जब तुम लिख रहे हो कि ax स्क्वायर bx प्लस सी, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा रूट एक्स माइनस 1, ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण x के पावर में क्या है, हाफ है ना, हाफ है। तो हाँ, हाफ क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है? नहीं, दिस इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। हाफ तो इंटीजर ही नहीं है, नॉन नेगेटिव तो दूर की बात। हाफ तो क्या नहीं होता है, हाफ इंटीजर ही नहीं होता है। जैसे 3/2 क्या इंटीजर है? नहीं, 3/2 इंटीजर नहीं है सर, ठीक है। 3/2 रैशनल है, बट रैशनल में भी इंटीजर होता है। जैसे 2 एक रैशनल है, साथ ही साथ इंटीजर भी है, ठीक है। बट 3/2 ये रैशनल बट नॉट ए इंटीजर। इंटीजर तो होना पड़ेगा, साथ ही साथ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव माने सुनो, n का ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? n का ऑप्शन क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन। इसी को हम लोग होल नंबर बोलते हैं ना, इसी को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर का केस क्लियर हुआ? इंटीजर का एक केस क्लियर हुआ ना? बोलो तो, एक बार कंफर्म करो। यस सर। ठीक है। एक बात जानते हो, एक बात मैं तुम लोगों को बोल दूं, जैसे याद करो नेचुरल नंबर जब हम लोग लिखते हैं तो नेचुरल नंबर लिखने के टाइम में n लिखते हैं ना, n फॉर नेचुरल नंबर, r फॉर रियल नंबर, ऐसे लिखते हैं। तो c फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। बट सर इंटीजर लिखने के टाइम z क्यों लिख रहे हैं? माने फर्स्ट लेटर जो है वो आता है। असल में इंटीजर जो है ना, वो जो टर्म है ये सब लैटिन टर्म है, और वो जो लैटिन टर्म है ना, इसका जो वर्ड है इसका नाम है जालेन। एक लैटिन वर्ड है जालेन में, जो इंटीजर्स है, जो लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग होता है इंटीजर। तो वो जेड से इंटीजर का जेड आया है, ठीक है। चलो ये मैं थोड़ा सा हिस्टोरी बैकग्राउंड बोल दिया। तो यहाँ पे ये मैंने ये किया, देखो कुछ बात है, जैसे मैं ये सब लिख सकते हो नोट में, बुक का ही है, बुक है तो बुक से पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो क्या बात बोला है, और बात क्या बोला गया है, सॉरी थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे देखो तो एक बात क्या बोला गया है कि A0 A1 A2 AN, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के लिए जो A0 A1 A2 AN होता है, ये सब क्या होता है, आर द कोएफिशिएंट्स, एंड A0 x to the power n, A1 x to the power n minus 1, AN, ये सब क्या होता है, आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बात देखो तो, मैंने क्या किया, मैंने एक तुम्हारा ax³ bx² cx प्लस d, कोई मुझे बोलोगे ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है? कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री। बट नहीं बोला जा सकता है। क्यों नहीं बोला जा सकता जानते हो कोई? इसको इसलिए नहीं बोला जा सकता है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बोला है a इज नॉन जीरो और जीरो। बोलो तो a अगर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा ना। इफ a इज जीरो देन दिस टर्म वैनिश। तो तुमको क्या बोलना है, सर a नॉन जीरो अगर है तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल ना। a अगर नॉन जीरो है तो तब क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो देखो तो ए क्या डिसाइड कर रहा है, ए डिसाइड कर रहा है कि पॉलिनोमियल कितना डिग्री का है। तो इसको बोलते जानते हो, इसको बोलते हैं लीडिंग, इसको बोलते क्या है, लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म माने जिसके द्वारा पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो रहा है, डिग्री डिनोट हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं लीडिंग टर्म। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ए को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, a0 x to the power n, a0 x to the power n, a0 x to the power n, ठीक है, a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 an are called the terms of the polynomial if a0 is non-zero। माने a0 is non-zero का मतलब यहाँ पे देखो, a0 is non-zero का मतलब, इसका मतलब ये टर्म क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बट a0 अगर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म कैंसिल,
तब इसको देखेंगे, A1 अगर 0 हो गया तो तब नेक्स्ट को देखेंगे, ऐसे काम है। तो इफ क्या बोल रहा है कि इफ A0 इज नॉन जीरो द पॉलिनोमियल इज सेड टू बी, तब डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा n, बी डिग्री ऑफ n एंड द टर्म्स H0x टू द पावर n। ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस एंड दिस टर्म इज कॉल्ड द लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री 1 पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो एक बार तुरंत दिख रहा हो, देखो A0, सिर्फ A0, अच्छा सिर्फ A0 और कुछ नहीं लिखा, जहां पे A0 सपोज मैंने, चलो A0, तो A क्या होगा, दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोलो तो जो कांस्टेंट नंबर होता है जैसे 2, 5, 7 माइनस 10/3, ये क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट रियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 + i, 2i, ये सब क्या है, आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, A0x प्लस क्या, A1, ये है लीनियर। बट ध्यान में क्या रखना है, A0 मस्ट भी क्या, नॉन जीरो, A0 मस्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा, A0x², A1x प्लस A2, जहां पे A0 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, A0x³ A1x² प्लस A2x A3, जहां पे A0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल A0 x to the power 4 A1x³ A2x² A3x A4, जहाँ पे A0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो 4 डिग्री का है, एंड सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। ये हुआ मेरे पॉलिनोमियल के ऊपर थोड़ा सा जस्ट मैंने एक काम किया। देखो अब नेक्स्ट जगह पे आ जाओ। सर हाँ बोलो बोलो। आपने सिर्फ A0 नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। हाँ, हाँ। A1 और A2। ओ A1 A2 के लिए वो कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो एक बात सुनो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक बात सुनो, मैंने लिखा कि 7x⁴, अच्छा x³ प्लस x - 2। देखो तो यहाँ पे एक 4 डिग्री है ना, 4 डिग्री पॉलिनोमियल माने बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पे तुम अगर देखोगे A2 क्या है, 0 है ना, बोलो x4 माइनस 3x प्लस 1। अच्छा बट ये 0 हो जाएगा तो ये डायरेक्ट 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, समझ गए मुझे लग रहा है ना। हाँ तो ये बात है। अब सुनो, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा नेक्स्ट जगह पे आ जाओ। नेक्स्ट जगह जो तुम्हारा है, ये तो पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ बात मैं पहले बोल दूं तुम लोग, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, लिखने से थोड़ा सा ये होगा। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, रुको, यहाँ पे आ रहा हूँ, देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक बात, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है।
यहाँ पे समझा देते हैं। हाँ। क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, ए नॉन जीरो कांस्टेंट A0 itself is said to be polynomial of डिग्री 0। माने कोई भी कांस्टेंट जो नॉन जीरो कांस्टेंट है 5, 6, 7 कुछ भी, वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है 0 डिग्री का। पॉलिनोमियल ऑफ ऑल ऑफ व्हिच कोएफिशिएंट आर 0 इज सेड टू बी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जितना सारा कोएफिशिएंट है, जितना सारा कोएफिशिएंट है वो सब कोएफिशिएंट क्या है, जीरो। माने जो जीरो नंबर होता है, जो जीरो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है, सिंस ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन containing the variable x, it is denoted by fx or gx etc. The value of the polynomial for x equal to a, where a is real number or complex number, is denoted by f of a। जो पॉलिनोमियल है, मानो कि जो पॉलिनोमियल है, मैंने अभी जो काम किया था यहाँ पे, तुम अगर देखोगे ये जो पॉलिनोमियल है, सपोज ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैंने fx नाम दिया। अच्छा, तुमको चाहिए f ऑफ अल्फा, f ऑफ अल्फा, तो क्या करोगे, सिंपली अल्फा पुट कर दोगे। सिंपली क्या करोगे, अल्फा पुट कर दोगे। वही बात बोला है यहाँ पे, अल्फा क्यूब A1 अल्फा स्क्वायर A3 अल्फा A4। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कहाँ पे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx फॉर x इक्वल टू a। मैंने अल्फा के लिए बोला है। देखो क्या बोला, इन पर्टिकुलर इफ द कोएफिशिएंट, माने जो पॉलिनोमियल का जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो सब कोएफिशिएंट क्या हो, रियल नंबर, द पॉलिनोमियल fx इज सेड टू बी रियल पॉलिनोमियल। अगर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद देखो दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होगा, दो पॉलिनोमियल, देखो इक्वालिटी, दो पॉलिनोमियल के इक्वालिटी के बारे में बोला है। टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द सेम डिग्री, टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द सेम डिग्री। देखो बेसिक सा चीज है, इसीलिए मैं इसको लिख के नहीं करा रहा हूँ। अच्छा, जब हम लोग मेनली थ्योरिफिकेशन पे आएंगे ना तो वहां पे लिख के कराएंगे उस चीज को। यहाँ पे ये सब नॉलेज हम लोग को जानना पड़ेगा कि थ्योरिफिकेशन पढ़ने के लिए, इसलिए मैं दो पॉलिनोमियल को एक बार बोल दे रहा हूँ। दो पॉलिनोमियल्स को हम लोग इक्वालिटी का चेक कर सकते हैं, अगर उसका डिग्री सेम है तो दोनों पॉलिनोमियल का डिग्री सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल क्या है, a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 और an। यहाँ पे देख पा रहे हो एक पॉलिनोमियल है, तो दो पॉलिनोमियल इक्वल का मतलब क्या होता है, जो जो सेम डिग्री का वाला टर्म है वो सब क्या होना पड़ेगा, उसका कोएफिशिएंट सेम होना पड़ेगा। x to the power n का कोएफिशिएंट a0 है, यहाँ पे x to the power n का b0 है, तो a0 is equal to b0, x to the power n minus 1 का है a1, x to the power n minus 1 का है b1, ऐसे करके सेम होना पड़ेगा। एडिशन के लिए भी जानते हो तुम लोग, एडिशन के लिए भी तुम लोग क्या जानते हो, एडिशन के लिए मैं अगर बोलूं तो देखो एडिशन के लिए क्या है, एडिशन कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ए एन डिग्री पॉलिनोमियल है, ए एम डिग्री पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल है ऑफ एन और एम। पहला वाला जो पॉलिनोमियल है वो है एन डिग्री का, दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल है वो है तुम्हारा क्या, वो है तुम्हारा एम डिग्री का। तो दोनों को हम लोग किस हिसाब से ऐड करते हैं, जोड़ते हैं किस हिसाब से, द सम ऑफ fx एंड gx, जिसको डिनोट करेंगे किसके, fx प्लस gx से वो जोड़ेंगे किस हिसाब से। देखो मानो कि m का जो वैल्यू है, मानो m का वैल्यू है 3 और n का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे क्या होगा, n का वैल्यू 5 है ना, तो a0 x to the power 5 हो जाएगा, a0 x to the power 5 हो जाएगा, a0 x to the power 5 हो जाएगा। उसके बाद a1 x to the power 4 हो जाएगा। बट जब 3 आएगा, दोनों का पावर जब 3 आएगा तो उसमें ऐड होगा। देखो m का वैल्यू जब 3 होगा तो दोनों में वो ऐड होगा, उसका कोएफिशिएंट ये जानते हो तुम लोग, x क्यूब है, x क्यूब का एक कोएफिशिएंट 5 है और x क्यूब का एक कोएफिशिएंट -3 है, तो उसको जोड़ देना है 5 प्लस -3। यहाँ पे वही बात बोला गया, ठीक है, यहाँ पे वही बात बोला गया, एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन भी करते हो,
मल्टीप्लिकेशन 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 हम लोग तो करते ही है। जैसे मानो कि एक तुम्हारा पॉलिनोमियल है कि मैंने लिया कि 7x³ माइनस 2x² प्लस 1, इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है, x² माइनस 1 का। तो सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 7x³ x², x5 7x³ 4x4 प्लस 2x² x² माइनस 1। अब एडजस्ट कर लो 7x5 पावर को माइनस 4x4 माइनस 7x³, यहाँ पे क्या हो रहा है 2x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, जस्ट एडिशन के बारे में मैंने बात बोला है। ठीक है, एडिशन। अब देखो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो जो बहुत एक अच्छा जगह है डिविजन एल्गोरिथम, इसको थोड़ा सा बोलते हैं डिविजन एल्गोरिथम। अच्छा, डिविजन एल्गोरिथम, डिविजन एल्गोरिथम, डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है? देखो डिविजन एल्गोरिथम, दो पॉलिनोमियल है। अच्छा, दो पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल्स है, f(x) है, अच्छा, जिसका डिग्री है n। डिग्री क्या है इसका? इसका डिग्री है n। gx है, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या है? m। अच्छा, जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो f(x) gx अगर दो पॉलिनोमियल है तो ये दो पॉलिनोमियल के लिए, रुको कोई ज्वाइन होना चाह रहा है, ये दो पॉलिनोमियल के लिए ऑलवेज क्या होगा? तुमको दो पॉलिनोमियल मिलेगा। अगर f(x) gx 2 पॉलिनोमियल्स है जिसका सर डिग्री, आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं आएगा? देखो आवाज तो आना चाहिए। तुम ये कियो जॉइन ऑडियो, कियो जॉइन ऑडियो, जॉइन ऑडियो दबाए, जॉइन ऑडियो एक बार क्लिक करके बंद करो उसको, साउंड तो आना चाहिए। सबको साउंड आ रहा है ना? ठीक ठाक आ रहा है साउंड? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, देखो साउंड ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दो पॉलिनोमियल है f(x) एंड gx, एक पॉलिनोमियल है f(x) का डिग्री n है और दूसरा वाला का पॉलिनोमियल जो है उसका डिग्री m है, तो क्या बोल रहा है कि देयर ऑलवेज देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक polynomials qx and rx such that क्या होगा? कैसे बात है? देखो इसको ये करने के लिए, हाँ, f(x) is equal to gx into qx प्लस rx। तुम बोल बेसरे कैसे हो रहा है? देखो f(x) a है, तुमने f(x) को क्या किया? gx से डिवाइड किया, तो कोसेंट मिलता है ना? qx डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे rx दिया, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ पे असल में क्या है बोलो तो ये तुम्हारा है डिवाइजर, ये क्या है? डिविडेंड। ठीक है, ये क्या है? कोसेंट, कोसेंट, और ये क्या है? रिमाइंडर। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं ना कि डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वही बात हुआ है कि सिंपल सा बात है, तुम्हारे पास मानो
के दो पॉलिनोमियल है, मानो कि लेट मैंने सपोज लिया लेट एफ एक्स इज एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड मैंने सपोज gx ले लिया इज एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। तो बोलो तो ये जो दो पॉलिनोमियल है, मैं जब एफ एक्स जी एक्स, एफ का डिग्री क्या है 4, यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है, इसका डिग्री क्या है, डिग्री है 4, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 2। तो देखो तो मैं जब जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड करूंगा, माने एक्स स्क्वायर, मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से मैंने किसको डिवाइड किया, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मैंने इसको डिवाइड किया। तो बोलो तो जब तुम डिवाइड करोगे, मैं अभी ये डिवाइड नहीं कर रहा हूं, डिवाइड कर सकते हो ना सब, बोलो तो एक बार इसको डिवाइड कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो। तो इसका जब तुम डिवाइड करोगे, अच्छा, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ मिलेगा, बोलो तो यहाँ पे कितना डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, 2 डिग्री का ना, 2 डिग्री। 2 डिग्री। बोलो तो रिमाइंडर कितना डिग्री का होगा, रिमाइंडर कितना डिग्री का होगा सर? रिमाइंडर होगा इससे कम ना, अगर 2 डिग्री का होगा तो डिवाइड चला जाएगा, तो इसमें डिग्री का होगा लेस देन 2 डिग्री, माने इसका रिमाइंडर जो होगा वो देखने में कैसा होगा, a0 x प्लस a1 ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि डिवाइड चला गया, ऐसा हो सकता है डिवाइड चला गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, a0 a1 दोनों का कोएफिशिएंट 0 आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि a0 0 आया बट a1 0 नहीं आया, माने सिर्फ कांस्टेंट टर्म आया, वो तो। बट मुझे एक बात बोलो तो, इसमें यहाँ पे जो कोसेंट आएगा, यहाँ पे जो कोसेंट आएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, ये सभी का एक होगा ना, बोलो तो सभी का एक होगा या अलग होगा? हाँ, ये बात नहीं समझ, क्या होगा, अलग होगा? यस सर। क्यों अलग होगा सभी का? इसको डिवाइड करोगे इससे, कैसे देखो तो, मैं इसको डिवाइड नहीं करना चाह रहा हूं, जैसे मैंने मानो मैंने x माइनस 2 से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को डिवाइड किया, अच्छा क्या होगा बोलो तो, x स्क्वायर, हाँ 2x, अलग कैसे होगा, माइनस 3x प्लस 7 माइनस 3 माइनस 1 ना। ये जो मैंने डिवाइड किया, मुझे कोसेंट क्या मिला, मैंने इसको जब इससे डिवाइड किया, मुझे कोसेंट क्या मिला, x माइनस 3, मुझे माइनस 1 मिला। बोलो तो एक कोसेंट अलग होगा क्या, रिमाइंडर कोसेंट अलग तो होगा? तुम लोग ये बात भी नहीं समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। समझ गया सर। हाँ तो बोलो थोड़ा, तो किसने बोला था अलग होगा, किसने बोला था अलग होगा, एक बार बोल दो। हाँ, ऐसा कोई ये नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं बोला था। हाँ ठीक है, तो अलग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो तुम जब एक पॉलिनोमियल से दूसरे को डिवाइड कर रहे हो, हाँ सर अलग होगा सर एक केस में, जब गलती होगा, जब गलती होगा तब तो अलग ही अलग होगा, ठीक है, बट अगर सही है तो अलग नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने 7 से मैंने 23 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये सबका एक आएगा, अलग सिर्फ डिफरेंट केस में आता है कि जब वो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात था, यहाँ पे ये बात था, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने ये भी कर सकते थे, कैलकुलेशन ये नहीं किया, बीच में थोड़ा सा ये लगा, बट ऐसे कर सकते हैं, उसमें भी देखना ये अलग अलग आएगा, यूनिक आएगा। सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है सर, ये कोई मुझे बोल सकते हो ये क्या है? ये मुझे लास्ट 2 साल पहले एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, सर ये क्या है, कोई मुझे बोल सकते हो ये क्या है, ये क्या है, कोई बोल सकते हो? हाँ ये क्या है
ये तुम्हारा और कुछ नहीं, ये जो प्रोसेस है ना ये चलते जा रहा है। माने हम लोग तो कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन करने में कुछ आएगा, उसी को जस्ट शॉर्ट में लिखा था, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट सोच लिया सर ये क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है, ये कोई ऐसा ये नहीं है, जस्ट मैंने डिनोट किया है कि ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। छोड़ो, जस्ट मजाक के लिए एक बात बोला, ठीक है। यहाँ पे छोड़ो इस जगह को, अभी हम लोग तो बोलो तो यहाँ पे अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जो बात मैंने बोला, तुम लोगों को मुझे जितना लग रहा है ठीक ठाक क्लियर हो चुका है। देखो तो क्या बोला था डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, यहाँ पे देखो, देखो एकदम मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। अच्छा क्या बोल रहा है, देखो डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम लिख लेना, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। लेट fx एंड gx दो पॉलिनोमियल है, टू पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n एंड m रेस्पेक्टिवली। दैट मींस fx का डिग्री है n एंड gx का डिग्री है m रेस्पेक्टिवली, वेयर n greater than equal to m, then there exist two uniquely determined polynomial qx and rx satisfying fx equal to gx into qx plus rx। तो सर fx का डिग्री अगर n है और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो gx, fx का डिग्री n है और gx जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका डिग्री m है, तो कोई qx कोसेंट का डिग्री क्या होगा, n माइनस m, और जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वो ऐसा भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, नहीं तो क्या होगा बोलो तो, जिसका डिग्री क्या होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम डिग्री का होगा। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुमने डिवाइड किससे किया है, तुमने डिवाइड किया है gx से, तो जिससे डिवाइड किए उससे कम डिग्री का होगा, किसका डिग्री, रिमाइंडर का डिग्री, और जो कोसेंट होगा उसका डिग्री क्या होगा, जिससे डिवाइड किए हो माने डिवाइजर और डिविडेंड, डिविडेंड का डिग्री n है और डिवाइजर का डिग्री m है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके जो डिग्री आएगा, माने मानो कि 5 डिग्री को 2 डिग्री से डिवाइड कर रहे हो तो उसमें डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री होगा, 5 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, प्रूफ नहीं चाहिए सबका, प्रूफ नहीं चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के बाद एक बात बोलो तो यहाँ पे हम लोगों ने जो काम किया था, तुम जब एक पॉलिनोमियल को मानो कि तुमने क्या किया, तुमने gx को, तुमने fx को डिवाइड किया, fx को डिवाइड किया gx से, ये qx आया, और डिवाइड करने के बाद जो qx है ना, सॉरी जो रिमाइंडर है वो मानो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, किसी पॉलिनोमियल को तुम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने में 0 आ रहा है, जैसे मानो x माइनस 2 से तुमने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करोगे, क्या आएगा, x स्क्वायर x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 6 माइनस 3 माइनस 3x प्लस 6, देखो 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि आपका इसमें a वाला फैक्टर प्रेजेंट है ना, बोलो तुम लोग करते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या लिखते हो, x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये प्लस 0, तो अगर तुम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से जब तुम डिवाइड करते हो और उसमें कोसेंट आया बट रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब क्या है, gx इज ए फैक्टर, gx इज ए फैक्टर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ fx। बोलो ये बात क्लियर हुआ, एक बार बोल दो। यस सर। ठीक है चलो देखो, ठीक है ये बात क्लियर है। अब सुनो, ये तो हो गया, ये हो गया। यहाँ पे अब चले जाओ, क्या था, तो यहाँ पे वो बात बोला गया था। अब देखो नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो कहाँ गया,
ठीक है, देखो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है fx, अगर तुम उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, अगर तुम उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस अल्फा से, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा बोल रहा है f ऑफ अल्फा। कैसे, देखो इसका प्रूफ मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। एक बात देखो, पहले यहां पे मैंने क्या किया है, fx को डिवाइड किया है किसके द्वारा, x माइनस अल्फा के द्वारा। कोसेंट क्या होगा, मैंने मान लिया कोसेंट इज qx, मैंने क्या माना, द कोसेंट इज qx, एंड सर रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर मुझे मालूम नहीं है। एक बात बोलो तो, किसी पॉलिनोमियल को मैं जब 1 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 डिग्री है तो उसका कम, 1 डिग्री का कम क्या होता है, कांस्टेंट ना। बोलो ये बात क्लियर हो रहा है। 1 डिग्री से डिवाइड जब करोगे किसी भी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर क्या होता है, जो डिवाइजर होता है उस डिवाइजर से 1 डिग्री कम होता है, क्योंकि उतना डिग्री अगर होगा तो फिर से डिवाइड चला जाएगा। तो 1 डिग्री से कम क्या होता है, 0 डिग्री माने कांस्टेंट। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये हो गया आर। अब मुझे एक बात बोलो तो, ठीक है, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, बुक से तुमको लैंग्वेज मिल जाएगा, ठीक है, ये सब प्रूफ तो आएगा नहीं, बट सर ये सब करने से क्या होगा, हम लोग जो फर्दर काम करेंगे ना, वो काम करने में हम लोग को बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ऐसा बात सुनो कि डायरेक्ट अगर एग्जाम के रिलेटेड अगर क्वेश्चन करने जाओगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि तुमको एग्जाम में लकीली वो क्वेश्चन मिल गया, बट बाद में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यू करने में और भी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो जो टॉपिक्स है उसका तो बैकग्राउंड जानना चाहिए तुमको, अच्छा कम से कम बेसिक सा बैकग्राउंड जो है वो तो जानना चाहिए। तो यहाँ पे बोलो तो मैं अगर इसी को ही अगर किसके हिसाब से लिखूं, डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से लिखूं, जस्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होगा, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, fx इज x माइनस अल्फा qx प्लस क्या, प्लस r। हाँ अब सुनो, इक्वल साइन के, ये जो इक्वल साइन है, एक बात बोलो तो इक्वल साइन जो है, मैंने सपोज fx, x एक वेरिएबल है, मैंने x के जगह पे 1 पुट किया, f ऑफ 1 जो मिलेगा यहां पे 1 पुट करूंगा सेम वैल्यू मिलेगा। जानते हो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। एक किसमें आइडेंटिटी है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इक्वल साइन के अगर दोनों साइड में जो वेरिएबल है उसका एक्सप्रेशन होता है, तो इसका मतलब क्या है, तुम x के जगह पे जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, दोनों में वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, तभी तो इक्वल है ना। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी इन क्या, आइडेंटिटी इन x। तो अब देखो तो तुमको क्या चाहिए, सर मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ r, r मीन्स रिमाइंडर। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, which is an identity in x। तो आइडेंटिटी इन x इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं जानते हो, मैं इसमें कोई भी वैल्यू अगर पुट करूंगा ना तो वो क्या होगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तुम बोलोगे सर कोई भी वैल्यू पुट करने का मतलब आप क्या पुट करना चाह रहे हो, तुम देखो तो मैं अगर यहाँ पे अल्फा पुट कर दूंगा क्या बेनिफिट होगा, अल्फा माइनस अल्फा ये वाला पोर्शन कट जाएगा ना, हाँ ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं, पुटिंग, इसको 1 बोलो, पुटिंग x इक्वल टू अल्फा इन 1 वी गेट क्या होगा, f ऑफ अल्फा इज अल्फा माइनस अल्फा q अल्फा r। तो ये क्या आ गया, r इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा, जो हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ था ना, यही था। तो देखो प्रूफ हो गया। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या होता है, मानो कि तुमको मैंने एक ये करने दिया, इसका रिजल्ट तो हम लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत सारी जगह भी यूज करते हैं।
मैथमेटिक्स में बहुत सारा काम करेंगे, बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो अलजेब्रा ही नहीं है, वो दूसरा कुछ पोर्शन है, बट उसमें मुझे रिमाइंडर जानना पड़ेगा। तो उस केस में मुझे डायरेक्ट काम करने में, जैसे मैंने तुमको बोला कि मानो कि x-3 से या फिर x-1 से डिवाइड करना है x to the power 5, 7x to the power 4, 3x cube plus 5x square minus 2x plus 7। मैंने सिर्फ पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा, तुम क्या उसको कैलकुलेशन करने जाओगे? कैलकुलेशन करने जाओ, बोलोगे रिमाइंडर क्या होगा? तुम लोग बोलो, कैलकुलेट करके बोलो रिमाइंडर क्या होगा। f(1) ना, इसको fx ले लो, बोलो रिमाइंडर, बोलो कोई एक जन बोलो। 6 होगा सर। 6 होगा बोल रहा है, देखो पुट करके क्या आ रहा है, 1 minus 7 plus 3 plus 5 minus 2 plus 7 minus 7 plus 7 कैंसिल, 6 हो रहा है। अच्छा, अब तुमने कैलकुलेशन करना लग गया, सर कैलकुलेशन करेंगे तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, बट वो करने का क्या फायदा? ठीक है, देखो तो ये सब है ट्रिक, रिमाइंडर थ्योरम का एक बात वो है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? बोलो तो, मैंने x माइनस अल्फा से किसी को डिवाइड किया, मानो कि वो डिवाइड किया fx को, और मेरा रिमाइंडर जो मिला, मेरा रिमाइंडर मिला f ऑफ अल्फा, ये कोई qx है। बोलो तो x माइनस अल्फा फैक्टर कब होगा fx का? सर इफ f ऑफ अल्फा 0 ना। अभी हम लोगों ने बात पढ़ा ना, अभी क्या पढ़ा कि किसी पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड करता हूं तो उसके लिए x माइनस अल्फा, ध्यान में रखो, x माइनस अल्फा, यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। अगर किसी पॉलिनोमियल fx को तुम x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हो तो उसके लिए जो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा f ऑफ अल्फा। तो अब हम लोग क्या पढ़े, डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़े थे, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो जिससे तुम डिवाइड करते हो वो एक फैक्टर बन जाता है। तो दैट मींस x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ fx if and only if f alpha is 0। तो डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम को दोनों को कंबाइन करने से मुझे क्या मिल गया, फैक्टर थ्योरम। और ये फैक्टर थ्योरम बहुत काम में आता है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम ये सुनने में कितना बेसिक लग रहा है, बट एक बात मैं बोलूं, फैक्टराइजेशन एक टॉपिक्स होता है, इसमें बहुत जन पीएचडी करता है। सर इसमें पीएचडी करने वाला क्या बात है, x माइनस अल्फा एक फैक्टर, अरे इसमें तो सिर्फ एक काम तुम लोगों ने छोटा सा एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ा, इसमें तो एक पूरा फैक्टर का बात नहीं है, बहुत सारा कौन किस में फैक्टर होगा या नहीं होगा, बहुत मतलब एक भास्ट टॉपिक्स है। फैक्टराइजेशन इतना इजी टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो तो बेसिक सा, इससे उससे डिवाइड करेंगे, 4 डिग्री का होगा, इतना डिग्री का होगा। अगर मैं तुमको 9 डिग्री दे दूं तो 9 डिग्री दे के तुमको बोलूं इसका क्या लीनियर फैक्टर पॉसिबल है, माने इसका क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, वो बात तब टफ हो जाता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन इज नॉट ए इजी प्रोसेस, बट हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे उसमें क्या नहीं होगा, उतना कुछ ये नहीं होगा, मतलब जो पहले से एडजस्ट किया हुआ क्वेश्चन है उसी में ही आएगा। डिग्री लिमिटेड होगा, 4 डिग्री 5 डिग्री इतना तक ही होगा। तो देखो एक बात है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे क्या था, रिमाइंडर थ्योरम तो यहाँ पे हो गया। अच्छा यहाँ पे देख पा रहे हो फैक्टर थ्योरम, देखो फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम देखो फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है कि fx, if fx be a polynomial then x minus alpha is a factor of fx, is a factor of fx if and only if क्या f alpha का 0, माने मानो कि एक पॉलिनोमियल है, मानो कि उस पॉलिनोमियल में तुमने 2 पुट किया, देखा कि वो 0 आ गया, इसका मतलब x minus 2 is a factor। तुमने -3 पुट किया तो देखना 0 आ गया, तो इसका मतलब x plus 3 जो पुट करने से 0 आया उसका x माइनस वो फैक्टर होगा। ठीक है, x माइनस अल्फा ये फैक्टर,
तो देखो लेट एक्स माइनस अल्फा बी ए फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब क्या है, उसको मैं सम पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं जी एक्स। अब देखो तो ए आइडेंटिटी इन एक्स है, तो एफ अल्फा का वैल्यू ऐसे वैल्यू निकालो, एफ अल्फा का वैल्यू क्या आएगा 0। तो अगर फैक्टर है तो देख पा रहे हो उस पॉइंट पे एक्स माइनस अल्फा अगर फैक्टर है तो वो जो अल्फा है उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो एक पार्ट प्रूफ हो गया। इफ ओनली प्रूफ का मतलब क्या होता है सर, इफ ओनली प्रूफ का मतलब क्या होता है, तुमको यहाँ पे दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ता है। दोनों तरफ से मतलब एक बार मैं मान लूंगा कि ये फैक्टर है, और फैक्टर है उससे मैं क्या दिखाऊंगा कि एफ ऑफ अल्फा इज 0, ये मैं प्रूफ करूंगा। और दूसरा केस क्या लूंगा, कॉन्वर्सली बोल के क्या लूंगा कि एफ ऑफ अल्फा इज 0, कॉन्वर्सली मैं क्या लूंगा एफ ऑफ अल्फा 0 एंड शो करूंगा एक्स माइनस अल्फा ये फैक्टर। तो मैंने एफ ऑफ अल्फा को क्या ले लिया 0 ले लिया, देखो एफ ऑफ अल्फा इज 0, और मैंने मान लिया कि एक्स माइनस अल्फा से जब तुम एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हो, तुमने एक्स माइनस अल्फा से एफ एक्स के डिवाइड किया, एफ एक्स को डिवाइड किया, तुमने क्या ले लिया, तुमने कोसेंट ले लिया क्यू एक्स और रिमाइंडर ले लिया आर, रिमाइंडर ले लिया आर। तो बाय द डिवीजन एल्गोरिथम मैं क्या बोल सकता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब एफ अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा पुट करो, अल्फा पुट करो, यहाँ पे अल्फा पुट कर दो, तो एफ अल्फा क्या होगा अल्फा माइनस अल्फा, ए पोर्शन 0 हो जाएगा, ए पोर्शन 0 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ अल्फा, बट एफ ऑफ अल्फा तुम क्या जानते हो, कॉन्वर्सली बोल के क्या लिए थे, एफ ऑफ अल्फा इज 0, तो आर इक्वल टू 0। तो क्या देख पा रहे हो कि मैंने जब एक्स माइनस अल्फा क्या किया, एक्स माइनस अल्फा से एफ एक्स को डिवाइड किया विद द कंडीशन एफ ऑफ अल्फा इज 0, तो मैं देख पा रहा हूं रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बोलो किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, ये बेसिक सब ये सब चीज उतना ही नहीं है, बुक में सभी चीज है, यहाँ से ही बुक से तुम नोट कर सकते हो या फिर बुक को ले लोगे तो बुक से पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे होगा, उसके बाद फैक्टर थ्योरम में यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे है देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं जस्ट तुम लोग को एक बार दिखा दे रहा हूँ, सॉरी रुको एक बार रुक जाओ। जैसे कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी एक क्वेश्चन देख लो, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, क्या बोला कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो इसका मतलब इसको मैं जीएक्स मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा, ए जीएक्स ना भी ए एफ एक्स ले लो। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको फैक्टर करने जानते हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे किए थे ना, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, बोलो कोई, बोलो कोई एक दो जन बोलो। यस सर, किए थे ना, तो यहाँ पे देखो तो एक्स माइनस डब्लू नहीं ओमेगा बोलो, और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो जानते हो, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जानते हो क्या था, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था, देखो इसमें तुम करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 0 और क्या आएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 0। अब देखो तो जब तुम एक्स माइनस 1 0 लोगे तो एक्स इक्वल टू 1 आएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 0, तो इसमें क्या आएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2, तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3i/2, एक को क्या ले लो -1 प्लस रूट ओवर 3i/2, अच्छा -1 माइनस रूट 3i/2, तो एक को ओमेगा ले लो और दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। देखो तो यहाँ पे एक बात देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है उसका दो ठो मुझे ए मिला, तो उसको दो फैक्टर में तोड़ दिया। देखो एक्स माइनस ओमेगा, अच्छा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है यहाँ पे इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो इसको एफ एक्स नाम दिया है, अच्छा
एक बात देखो, यहाँ पे ओमेगा जो है x माइनस अल्फा के हिसाब से देखो, अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है? ओमेगा ना। तो बोलो तो मैं अगर एफ ऑफ ओमेगा निकालूं, तो क्या होगा? ओमेगा टू दी पावर क्या 10, एफ एक्स है तो ओमेगा टू दी पावर 10, ओमेगा टू दी पावर 5, ओमेगा टू दी पावर 1, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 1, तो ओमेगा 5 होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और एक जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0। तो एक बात देखो, तो जैसे एक बात सुनो, मैंने एक बात बोला कि सपोज तुमने किसी नंबर को, सपोज तुमने एक नंबर है, उस नंबर को तुमने ए से डिवाइड किया, तुमने एक नंबर को ए से डिवाइड किया तब भी डिवाइड चला गया, तुमने एक नंबर को ए से डिवाइड किया तब भी वो डिवाइड चला गया, तुमने उस नंबर को सी से डिवाइड किया तब भी डिवाइड चला गया। तो बोलो तो मैं बोल सकता हूं कि B इज डिविजिबल बाय AC? बोलो तो Yes, sir. हाँ, B इज डिविजिबल बाय AC होगा? अभी वो नहीं बोल सकते, क्यों? एक बात बोलो तो, एक कांस्टेंट एक बार क्यों, एक बार यहाँ पे देखो, एक बार तुम लोग थोड़ा सा देखो कैसे मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे होगा, ये नंबर थ्योरी में मुझे काम करना पड़ेगा। एक बात देखो, मैंने जैसे मानो मैंने क्या किया, 4 से 12 को डिवाइड किया, 6 से 12 को डिवाइड किया, देखो तो 2 बार डिवाइड जा रहा है ना, 6 और 4 दोनों से। बोल दो 6 और 4 का प्रोडक्ट 24 का 12 को डिवाइड करता है? नहीं करता है ना? बोलो, ये करता है क्या? बट नंबर के केस में ऐसे बोल नहीं पाओगे, अच्छा, नंबर के केस में ऐसे बोल नहीं पाओगे। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे? एक बात देखो, जैसे एक बात मैं तुम लोगों को बोलूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अच्छा, इंटू मानो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तुमने उसको x माइनस 2 से डिवाइड किया, बोलो तो 0 आएगा ना? क्यों? बोलो तो x माइनस 2 यहां पे है ना, x माइनस 2 तो वहां पे है, तुम जब x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तब भी 0 आएगा। क्यों? x माइनस 3 भी यहां पे है। क्लियर? तो यहां पे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे देखो मैं जिससे डिवाइड करना चाह रहा हूं उसको दो पार्ट में तोड़ लिया, x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मैं f ऑफ ओमेगा निकालूंगा, f ऑफ ओमेगा मेरा क्या आया? 0 आया। इसका मतलब क्या है? बोलो, f ऑफ ओमेगा 0, इसका मतलब क्या है? x माइनस ओमेगा इज ए फैक्टर, ठीक है, ऑफ क्या? ऑफ fx। यहां पे देखो, अब ओमेगा स्क्वायर लो, अब क्या करो, अब ओमेगा स्क्वायर लो, तो देखो तो ओमेगा स्क्वायर लोगे तो क्या होगा? एक ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 20, ओमेगा टू द पावर 10 प्लस 1, ये क्या होगा? ये भी 0 आ रहा है। तो इसमें क्या समझ पा रहे हो? देखो एक बात सुनो, अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है किसी fx का, अगर x माइनस बीटा भी फैक्टर है किसी fx का, तो मैं बोल सकता हूं ना x माइनस क्या होगा? x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा, दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा ना? क्या बोल रहे हो? दोनों का प्रोडक्ट फैक्टर होगा, देखो तो फैक्टर होगा। बोलो, एक क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हो गया? देखो चले आओ, अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे था, अब देख पा रहे क्या है? कहाँ गया? फैक्टर थ्योरम हो गया। फैक्टर थ्योरम के बाद क्या है? फैक्टर थ्योरम के बाद 189 ना, ये कहाँ है? यही तो 188। हाँ देखो, ये बहुत अच्छा है,
ये बहुत अच्छा जगह है। क्या है जानते हो? क्या? सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन, चलो इसको एक बार कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं एक बार देखो। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं? ऐसे तुम लोग लॉन्ग डिवीजन तो किए हो, तुम लोग लॉन्ग डिवीजन देखना किए थे। लॉन्ग डिवीजन माने मैं एक बात बोलता हूं कि देखो, मैंने सपोज x माइनस, मैंने क्या किया, x माइनस 1 से x टू दी पावर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 7। ठीक है, देखो तो पहले मैं लॉन्ग डिवीजन के बारे में एक बार बोल रहा हूं। लॉन्ग डिवीजन जो तुम लोग बचपन से आगे करते आ रहे हो, बट सिंथेटिक डिवीजन का एक बेनिफिट है। लॉन्ग डिवीजन क्या करते थे, सिंपली तुम क्या करोगे सर, एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे होगा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस। हाँ, तो क्या हो रहा है देखो तो 6x स्क्वायर 3x प्लस 7, x माइनस x से 6 से डिवाइड करो 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9x प्लस 7। अब क्या हो रहा है 9x माइनस 9 प्लस 16। ये तुम लोग जानते हो ना, लॉन्ग डिवीजन तो तुम लोग जानते हो, बोलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो सर इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक ठाक आ गया है। इसमें लॉन्ग डिवीजन में तुम लोग ये काम किए हो। हाँ सही है, देखो तो एक बार सही तो होना चाहिए, या फिर कहीं पे गलत किए। ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड किया, ये आ गया। हाँ, इसमें ये आ गया। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, इसमें मैंने डिवाइड किया, इसका काम अब क्या करेंगे। अब देखो तो ए डिवीजन जब मैं सिंथेटिक से करूंगा, ए डिवीजन मैं जब सिंथेटिक से करूंगा, सिंथेटिक देखो कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ नहीं है ना, कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या? देखो एक बार देख लो तो कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ लग रहा है क्या? x4 x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस 3x स्क्वायर होगा ना? तुम लोग कोई कुछ बोलते नहीं है, तो कैलकुलेशन तो गड़बड़ ही किया है। बोलो गड़बड़ किया ना?
अरे गड़बड़ किया है नहीं, यहाँ पे कोई है ही नहीं कोई। यस सर। तुम लोग करके भी नहीं देखते हो सर। आप गड़बड़ की हो, आप देखिए ना, हम लोग क्यों ले रहे। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ ही हुआ था, डिवाइड कैसे कर दिया। देखो यहाँ पे चलो इसको मैं ए कर रहा हूँ। देखो लॉन्ग डिवीजन से मैं इसको सिंपल करना चाह रहा हूँ कि x माइनस 1 x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 x टू द पावर x क्यूब 4 माइनस x क्यूब माइनस प्लस 3x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 7 माइनस क्या होगा 2x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x क्यूब और वहां पे होगा माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये कब कट जा रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3x प्लस 7, तो यहाँ पे हो रहा है 3 माइनस 3 प्लस 10। देखो ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब से सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना पड़ता है, सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना पड़ता है, सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना पड़ता है। देखो इसको मैं अगर ऐसे ही कर दूं, देखो सिंथेटिक डिवीजन में क्या करना पड़ता है, जिसको डिवाइड कर रहे हो ना उसका हर एक टर्म जो डिक्रीजिंग में है, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है 1, उसके बाद -4, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 7, ऐसे लिख लो। अच्छा, और x माइनस अल्फा के हिसाब से अल्फा का रोल कौन प्ले कर रहा है, 1 ना, तो उस 1 को ऐसे साइड में रखो, ठीक है। देखो एक बार उस 1 को क्या करो, ऐसे साइड में रखो। क्या प्रोसेस है, तुम जिसको डिवाइड कर रहे हो उसके हर एक टर्म के लिए जो कोएफिशिएंट उसको लिख दिया। क्या करना है, जो पहला वाला है टर्म उसको पहले उतार लो, जो 1 है उसको मैंने उतार लिया। नेक्स्ट काम क्या करो, ये जो 1 है इससे इसको मल्टीप्लाई करो, सर मल्टीप्लाई करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उसको राइट में लिखना है। उसको कहां पे लिखना है, राइट पे। 1 इंटू 1 क्या देगा 1, जोड़ दो -3, जोड़ दो -3, फिर से मल्टीप्लाई, ये कॉमन है। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -3 जोड़ दो 0, 1 इंटू 0 3 जोड़ दो, 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है, राइट में लिखना है। 1 इंटू 3 जोड़ो 3 10। देखो तो क्लियर है, बोलो तो किसी को दिक्कत है। पहला वाला जो है उसको मैंने उतार लिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके उस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। अब सुनो क्या करना है, अब एक टर्म जो है उसको छोड़ के करना है, माने यहाँ पे जो 10 है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब सुनो, फिर से जो 1 है, ये जो 1 है ये उतर जाएगा। अब 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 इंटू 1 साइड में लिखो, जोड़ो, ऐड करो, -3 और 1 -2, 1 इंटू -2 क्या होगा, -2 साइड में लिखो, जोड़ो -2, 1 इंटू -2, फिर से मल्टीप्लाई करो, -2 तो 1, ठीक है। फिर से एक को छोड़ के, यही प्रोसीड्यूर है सिंथेटिक डिवीजन का, ये प्रोसीड्यूर है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन का ये प्रोसीड्यूर है, ठीक है। अब देखो
अब से क्या करना है, फिर से ये जो 1 है इस 1 को क्या कर लो, नीचे में उतार लो। 1 इंटू 1 साइड में लिखो 1, -2 और 1 जोड़ने से -1, 1 इंटू -1 -1 -3, ठीक है। फिर से एक को छोड़ दो, फिर से 1 उतार लो, 1 इंटू 1 साइड में लिखो 1 -1 जोड़ने से 0 और 1 बचा, ऐसे हो गया। अच्छा अब तुम बोलोगे सर यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, देखो तुम किससे किसको डिवाइड कर रहे थे, तुम डिवाइड कर रहे थे, वो तो लॉन्ग डिवीजन था, वो क्या था, तो था तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन। तो तुमने डिवाइड किया था 4 डिग्री को 1 डिग्री से, तो 4 डिग्री को 1 डिग्री से डिवाइड किया था, तो इसका मतलब जो कोसेंट होगा, जो कोसेंट होगा वो कितना डिग्री का होगा, 3 डिग्री का। 4 डिग्री को 1 डिग्री से डिवाइड कर रहे हो तो 3 डिग्री का। सर 3 डिग्री का होगा तो समथिंग एक्स क्यूब, समथिंग एक्स स्क्वायर, समथिंग एक्स प्लस कांस्टेंट, और रिमाइंडर क्या होगा, 1 डिग्री से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर एक कांस्टेंट टर्म होगा। अब देखो यहां पे चले आओ, देखो सर क्या होगा, देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं क्या होगा, नीचे से, ठीक है, बोलो तो नीचे में क्या है 1, ये 1 है तो ये जानते हैं क्या होगा, मैंने गलत कर दिया, मैंने दूसरा प्रोसेस बोल दिया, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। क्या बोलो तो सिंथेटिक डिवीजन के चक्कर में ना मैं उसको इतना तक करना नहीं था। एक बात रुको, मैं तुम लोगों को एक बार बोल दे रहा हूं, जब मैंने बोल दिया इतना, मैं इतना क्यों बोल दिया, एक बार रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाता। चलो मैं जब ये प्रोसेस बोल दिया हूं तो तुम लोगों को बाद में काम में भी लगा, अभी मैं वो बोलता, देखो तो अभी मैं वो बोल देता। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो ना, मैंने फर्स्ट सिंथेटिक डिवीजन जो किया था, यहाँ पे देखो ये जो टर्म छूट गया था, ये क्या है जानते हो, ये तुम्हारा है रिमाइंडर 10। यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 10 होगा, रिमाइंडर होगा 10, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 10, रिमाइंडर 10। सर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर का -3, एक्स का क्या होगा 0, अच्छा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे होगा 3, तो अल्टीमेटली क्या आया एक्स क्यूब -3x² प्लस 3। देखो एक बार सिंथेटिक डिवीजन पहले बार करने से, ये पहले बार हुआ है, अरे ये मैंने बार बार किया है, तो पहले बार में ही मुझे क्या मिल गया था, रिजल्ट को देखो एक बार, एक्स क्यूब माइनस क्या था, एक्स क्यूब माइनस, देखो मैच हुआ, तो रिमाइंडर यहां पे मैच हो गया था। बट इस क्वेश्चन का एक बेनिफिट है, क्या है देखो, मैंने जो यहां पे काम कर दिया ना, इसका एक बेनिफिट है, कैसे देखो, ये जो x4 है, ये पॉलिनोमियल इन क्या है, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन x, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन x, x का पॉलिनोमियल है। कोई मुझे बोल रहा है कि सर इसको मैं x-1 के पॉलिनोमियल में लिखना चाह रहा हूं, x-1 के पॉलिनोमियल में लिखना चाह रहा हूं, अब कांस्टेंट, तो तुम बोलोगे सर x-1 के पॉलिनोमियल में अगर लिखना चाह रहे हो आप, तो इसमें कुछ वैल्यूज जो पुट करना पड़ेगा वो एडजस्ट करके पुट करना पड़ेगा ना। जैसे मुझे एक बात बोलो, x² - 2x + 1, इसको तुम जानते हो ना, x-1 का होल स्क्वायर 0 × x-1 और 0, ऐसा होता है। बट ये तो एक नॉन फॉर्मूला है, बट इसको तो मैं x-1 में लिख सकता हूं, बट सर कोएफिशिएंट निकालना तो चाप हो जाएगा।
कोएफिशिएंट निकालना तो चाप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए होगा सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन माने तुम इसमें लिखना चाह रहे हो ना, तो तुम यहां पे आ जाओ। ये जो टेबल मैंने बनाया था सिंथेटिक डिवीजन का, 1 यहां पे 1 पुट करो, 0 यहां पे 0 पुट करो, यहां पे -3 पुट करो, यहां पे 1 पुट करो, यहां पे 10 पुट करो। तुमको लग रहा है सर ये सही होगा? अगर सही नहीं लग रहा है तो मैं देखो एक बार कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं एक बार कैलकुलेट कर रहा हूं। x - 1 टू द पावर 4 माने क्या होगा, x4 उसके बाद क्या होगा 4 x3, उसके बाद क्या होगा 6x², 6x², तो हाँ 6x², उसके बाद क्या होगा 6x + 1, ये तो 0 है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा -3x² + 6x प्लस नहीं -3 + x - 1 + 10। देखो तो काट के क्या आ रहा है, वो काट के क्या ये आ रहा है, ये वाला टर्म x4 तो है, -4x³ है, 6x² 3x² 6x² माइनस क्या 6x² - 3x² क्या होगा +3x² -6x + 6x -6x + 6x 3x कहां से आएगा, 3x कहां से आएगा, ये भी गड़बड़ किया है क्या, ए गलत किया है मैंने, यहाँ पे -4x होता, यहाँ पे देखो तो ये -4x होगा ना। x - 1 के फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, x⁴ 4c1 माने क्या 4c1 x⁵, 4c2 x², 4c3 x, 4c4, तो यहाँ पे क्या होगा x⁴ 4x³ 6x², 4x + 1। यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया था, ये 4x होगा तो -4x + 6x माने 2x + x माने 3x, और 7 देखो तो आ रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा +1 और यहाँ पे क्या था +10 माने +11 और -4 + 7। बोलो क्लियर हो रहा है मेरी बात? यस सर। तो अच्छा देखो समझो, मानो कि मैंने तुमको बोला, देखो मैं जस्ट एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन बोल के मैं अभी छोड़ दूंगा। देखो जैसे मैंने तुमको बोला कि सपोज ये जो पॉलिनोमियल है x4 x³ + 2x² + 6x, ईच एंड एवरी चीज में अभी जो लिख रहा हूँ सब इसके मापा क्लासिकल अलजेब्रा से लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को नोट करने में दिक्कत ना हो। अच्छा मैं ऐसे कोई यहाँ पे हर एक चीज जो है वो इसके मापा में है, क्लासिकल अलजेब्रा वाला जो बुक है उसमें ही है, मैं उसका PDF भी तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, क्लास एंड करने के बाद ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो +6x - 2, अब मानो कि इसको तुमको डिवाइड करना है x - 2 से। अच्छा तो यहाँ पे तुम जब डिवाइड करोगे, मैं सिंथेटिक डिवीजन से कर रहा हूं, सिंथेटिक डिवीजन यूज करके करना है। तो क्या करोगे सिंथेटिक डिवीजन में, क्या करोगे यहाँ पे सेम बात 1 ऐसे ले लोगे, 1 - 1 2 6 -2 2 ले लोगे। यहाँ पे पहला काम जो करोगे 1 1 2 2 1 2 1 2 4 2 4 2 4 क्या 8 14 2 14 28 26। तो यहां से सर क्या मिल जाएगा, यहां से तुमको क्या मिल गया, इससे तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, कोसेंट और रिमाइंडर लिख सकते हो। इससे तुम कोसेंट और रिमाइंडर लिख सकते हो। क्या होगा कोसेंट और रिमाइंडर, अगर कोसेंट और रिमाइंडर लिखोगे तो क्या होगा x³ x² x² 4 4x एंड क्या 14
रिमाइंडर क्या होगा इसका, जब डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर देखना 26 आएगा। अब कोई बोल रहा है सर मुझे इसी पॉलिनोमियल को, ये जो पॉलिनोमियल है x⁴ इसको मुझे लिखने का मन कर रहा है x-2 के पावर में, तो तब क्या करना पड़ेगा बोलो तो, इसी प्रोसेस को ऐसे करके फर्दर प्रोसेस करना है, ऐसे करके फर्दर प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहां से जो आएगा वो कोएफिशिएंट आएगा, नीचे वाला कोएफिशिएंट आएगा x-1 के पावर 4 का, सबसे नीचे में जो होगा, उसके बाद वाला जो होगा वो होगा x-1 के पावर क्यूब का। बोलो क्लियर कर पा रहा हूं मैं बात? यस सर। ठीक है, बात क्लियर है। तो देखो सर x-2 है। हाँ x-2, हाँ x-2, x-2, ठीक है। देखो यहाँ तक ये बात था, अच्छा यहाँ तक ये बात था। तो देखो इसके मापा जो तुम लोगों का बात है क्लासिकल अलजेब्रा, मैंने जहां तक पढ़ाया है, तो अब मैं क्या करूंगा बोलो तो, इसका मैं पीडीएफ तुम लोग का भी भेज देना। अच्छा मैं इसका पीडीएफ तुम लोग को भेज दे रहा हूँ। बुक है, बुक जल्दी से जल्दी खरीद लो। अच्छा इसके मापा का बुक है, मिल जाएगा, ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है। मतलब कोई भी बड़ा दुकान अगर है तो उसमें ये बुक तुमको मिल जाएगा क्लासिकल अलजेब्रा का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा हम लोग का, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जियोमेट्री का भी एक क्लास लेंगे। अच्छा माने वीक में, हफ्ते में 4 क्लास होगा। एक क्लास अभी ये लिया। क्लासेस का जो टाइम है, क्लासेस का जो टाइम है ना, वो होगा तुम्हारा 2 क्लास होगा मॉर्निंग में और 2 क्लास होगा इवनिंग में, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। कोई ऐसा ना बोले कि सर मेरा सभी क्लास आपने मॉर्निंग में दे दिया या फिर सभी क्लास आप इवनिंग में दे दिया। तो मैं शेड्यूल कुछ देर बाद ही तुम लोगों को या फिर मैं भेज दूंगा तो व्हाट्सएप में। तो हफ्ते में 4 क्लास होगा, 4 क्लास में 2 क्लास मॉर्निंग में लेंगे, 2 क्लास होगा मॉर्निंग में, अच्छा मॉर्निंग, और 2 क्लासेस होगा इवनिंग में, अच्छा आज जैसे सुबह क्लास हुआ तो जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो इवनिंग में लेंगे। 1 क्लास मॉर्निंग, 1 क्लास इवनिंग, 1 क्लास मॉर्निंग, 1 क्लास इवनिंग, ठीक है। तो ठीक है, मैं आज कोई कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ डाउट है कुछ, या फिर कुछ भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हो? क्लास को एंड या फिर एंड क्लास को एंड कर दे, बोलो कोई कुछ पूछना चाह रहे हो? तो सर ठीक है, हाँ सर। हाँ बोलो क्या बोलना चाहे, एक जन क्या बोलना चाहे बोलो। सर कौन कौन सा डे होगा ये बता दीजिए। वो कौन कौन का डे होगा अभी बोल दे या फिर मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा 3rd सेम 5th सेम बाकी जो क्लासेस है उसका जो शेड्यूल है उसको देख के मैं 2 दिन सुबह में दूंगा, 2 दिन इवनिंग में दूंगा। अच्छा मैं दे रहा हूँ, अगर तब भी दिक्कत होगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक बात सुनो, कोई भी ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 2 क्लास मॉर्निंग 2 क्लास इवनिंग, मैंने तुम लोगों को जो दिया है वही परमानेंट हो जाएगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे बोलना, मैं कोशिश करूंगा उसको चेंज करने का। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि चेंज हो जाए ताकि तुम्हारा दिक्कत ना हो। 2 क्लास मॉर्निंग और 2 क्लास इवनिंग, वो डे मैं तुमको कुछ देर बाद ग्रुप में सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है, डे और टाइम, ठीक है। तो ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ ठीक है और कोई कुछ, ठीक है चलो ठीक है। तो चलो आज मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ। अच्छा कोई भी कुछ दिक्कत होगा तो मुझे बोलना, ऐसा कोई ये नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कुछ दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज या फिर फोन करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग आएंगे, सभी क्लास लाइव होगा। ठीक है तो चलो। अच्छा थैंक यू सर। हाँ थैंक यू चलो, हाँ थैंक यू टू ऑल। हाँ ओके सर। हाँ चलो बाय।